दोस्तों नमस्कार। आज जो ये स्पीच होने जा रहा है ये है एक एजुकेशनल भी और मोटिवेशनल भी। तो मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा जो कि मोटिवेशनल भी है और साथ साथ में एजुकेशनल भी है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, जो सिखों के गुरु थे गुरु नानक देव, तो वो क्या करते थे कि जगह जगह जाते थे गांव में और लोगों को उपदेश दिया करते थे, ज्ञान की बातें लोगों को बता दिया करते थे और एक सत्य और असत्य इसमें भेद बताते थे। तो इसी में एक घटना है कभी की कि गुरु नानक देव किसी गांव में जा रहे थे उपदेश देने के लिए और साथ साथ में उनके शिष्य भी थे। बहुत सारे शिष्य उनके साथ में रहते थे हमेशा। उनका स्थान तो कभी भी एक जगह नहीं होता था, कभी एक गांव कभी दूसरे गांव क्षेत्र में वो लगातार भ्रमण करते रहते थे। तो दोस्तों एक गांव में जब वो गए तो उस गांव के लोगों ने उनका बहुत ही अनादर किया। जैसे वो गांव में पहुंचे तो लोगों ने तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ की, उनको बहुत अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका जो आतिथ्य होता है उस हिसाब से उनका आतिथ्य नहीं हुआ। तो जैसे तैसे करके उस गांव में नानक देव और उनके शिष्यों ने रात बिताई। उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं हुआ, उनको पूछा नहीं गया, उनके रहन सहन के लिए उनके लिए नहीं बोला गया, खान पान के लिए नहीं बोला गया। तो कहने का मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव उस गांव के लोगों ने उनके साथ किया, गुरु नानक देव और उनके शिष्यों के साथ में। तो जब सुबह होती है फिर वो दूसरे गांव जाने के लिए प्रस्थान करते हैं गुरु नानक देव और उनके शिष्य। तो गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कहो कि इस गांव के लोग मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में ही रहें, कहीं ना जाएं, इनको कुछ ना हो, ये पूरे मतलब इधर उधर ना फैले, ये लोग एक ही गांव में रहें, इसी गांव में रहें। ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। तो फिर वो नेक्स्ट डे को दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं। तो वहाँ दूसरे गांव के लोग उनका बहुत ही अच्छे ढंग से आतिथ्य करते हैं, उनके खान पान के लिए पूछते हैं, रहने के लिए पूछते हैं। तो जो अतिथि सत्कार होता है बहुत ही अच्छे ढंग से उस गाँव के लोग उनका करते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर था, जहाँ पहले के गांव वालों ने उनका बहुत आतिथ्य नहीं किया तो दूसरे गांव वालों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बिहेव किया, अच्छा आदर सत्कार किया। तो फिर अगले दिन जब वो वहाँ जैसे जाने की जब नौबत आती है तो गुरु नानक देव अपने शिष्यों से कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप भी करिए कि इस गाँव के लोग इस गाँव में न रहें, इस गाँव के लोग इस गाँव में रहें नहीं, एक भी यहाँ न रहे। तो जो उनके शिष्य थे उनको थोड़ा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। तो सरप्राइज्ड हुए कि भाई जहाँ हमारा आतिथ्य नहीं हुआ तो वहाँ नानक देव ने ये कहा कि इस गांव के लोग यहीं रहें, लेकिन जहाँ हमारा बहुत अच्छे ढंग से आदर सत्कार हुआ तो नानक देव ने ये कहा कि इस गांव के लोग यहाँ बिल्कुल भी ना रहें, जगह जगह फैल जाएं। तो जब उन्होंने यही बात गुरु नानक देव से पूछनी चाहिए तो नानक देव ने कहा कि ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जहाँ पहले गाँव के लोग जो थे उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया, वो लोग अच्छे नहीं थे, वो बुरे लोग थे। तो मैं चाहता हूं कि वो जो बुराई है उनमें वो एक ही जगह पर सीमित रहे, वो देश के कोने कोने में ना फैले। अगर वो इधर उधर फैलेगी वो बुराई तो वो पूरे देश को ख़राब कर देगी, वो अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो और लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट दूसरे गांव में गए जहां अच्छे ढंग से आतिथ्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे भगवान से ये मानने का तात्पर्य ये है कि इस गांव के लोग यहाँ न रहें, कि ये इस गांव के लोग पूरे देश में फैल जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छा बिहेव करेंगे तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही बिहेव करेंगे, एक अच्छा ही संदेश जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि इस गांव के लोग यहाँ न रहें, ये देश के कोने कोने में फैलें और जहाँ जहाँ ये लोग फैलेंगे वहाँ वहाँ ये लोग अच्छा ही काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक मोटिवेशनल वीडियो और साथ साथ में एजुकेशनल वीडियो भी, कि जो बुरा होता है अगर वो एक ही जगह पे रहेगा तो उसी जगह को बुरा करेगा, उसी जगह को गंदा करेगा, इफेक्टिव वहीं करेगा। जो अच्छा है अगर वो फैलेगा, चारों ओर फैलेगा तो निसंदेह रूप से वो जो ज्ञान का प्रकाश है, जो उसके अंदर नॉलेज है, वो जगह जगह फैलेगा, जगह जगह बटेगा और अपनी जो अच्छाई है उसका एक अच्छा संदेश देगा। तो ये थी दोस्तों एक एजुकेशनल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।